सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BMW के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप सब चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप उतना करना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ये आपके जो PDF है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हिंदी वर्जन हो गया आपका और ये आपका इंग्लिश वर्जन। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ CBSE वाला, मतलब CBSE से मैंने अपना स्टडी किया है, तो मैं इंग्लिश प्रीफर करता हूँ, तो मैं इंग्लिश वाला पोर्शन खोल लेता हूँ। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम कंटेंट है। आप इंग्लिश हिंदी का PDF डाउनलोड करके उसमें से टिक कर लेना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, मैकेनिकल पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, ये तो डिस्क्राइब द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये भी आप कर लेना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड एडियाबैटिक सिस्टम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस हैं इसके पूछने के। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन जो है, इसमें से बेसिकली आपको 2 से 3 एनर्जी पूछने को आ सकता है, लेकिन मैं सभी एनर्जी इसलिए लिख दी है, कोई सी भी आ जाए तो आप सभी पे टिप्पणी लिख के आ जाएँ, ठीक है। साथ ही इसके आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपका फ्यूल्स एंड कंबशन। इसमें आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, डिफाइन फ्यूल एंड आल्सो दैट इट्स प्रॉपर्टीज, यानी ईंधन क्या है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। SCV एंड LCV ऑफ फ्यूल, ये भी याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑक्टेन नंबर है, CT नंबर में एक्सप्लेन करने को आ सकता है, डिफरेंस पूछने को भी आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला जो है। एंड इसमें फोर्थ आप कर लें ऑफसेट एपरेटस से, इसको आप जो से कर लें, ये भी आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है ये पूछने को। एंड ये 4-5 कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख दिए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 2-3 साल के, उसमें एनालाइज करके मैं आपको दिया है ये, ठीक है। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, पिंस, क्वार्टर्स एंड नकल जॉइंट। इसमें ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पहले आया था ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए क्वार्टर एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। फिर आपका ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ए नकल जॉइंट। थर्ड है आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग स्प्लिट पिन एंड टेपर पिन। फोर्थ है आपका ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ए क्वार्टर जॉइंट। एंड लास्ट है डिस्क्राइब द स्लॉटेड एंड स्प्रिंग पिन्स पिक्टोरियली, ठीक है। तो आप इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, कीज़ एंड कीवेज वाला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके भी। इसमें आप पहला क्वेश्चन कर लेना, शॉर्ट नोट की और कीवेज पर आ सकता है। कोई भी 5 प्रकार की चाबियों के पूछ सकता है एंड उसकी पिक्चर्स भी बना सकता है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, दैट द नेम्स ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ कीज़ एंड एक्सप्लेन देयर यूजेस। कोई भी 2 तरह की कीज़ को आप डिफाइन कीजिए एंड उनके यूजेस को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। चैप्टर को मूव करते हैं, जो कि आपका शाफ्ट्स, कॉलर्स एंड क्रैंक्स एंड एसेंट्रिक्स वाला चैप्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ क्रैंक, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन बाय शाफ्ट साइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछने को आ सकता है ना, डिफरेंस सभी याद कर लेना। एसेंट्रिक एंड क्रैंक में आता रहता है, याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ कॉलर विद एन एग्जाम्पल एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रैंक्स। डिस्क्राइब द कॉलर विद ए पिक्चर एंड रिजल्ट ऑल्सो इट्स यूजेस। इसको भी आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की मूव करते हैं, कपलिंग एंड क्लचेस वाला। कपलिंग और क्लचेस इसकी जान है BMW की मैकेनिकल पार्ट की। इसको आप जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी को तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम वाले और डिफरेंस वाले सबको तैयार करके जाना, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये तो डिफरेंस वाला तो हो ही गया, कमेंट्स वाला याद कर लें, डायग्राम वाला याद कर लें, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। 8th में कुछ आपके डायग्राम वाले रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बियरिंग वाला भी इसकी जान है BMW की, इसको जो से याद कर लें। बियरिंग, गियर्स वाला जो चैप्टर हो गए, इनको जो से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन बियरिंग एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। सेकंड, वाई आर बियरिंग्स नीडेड इन ए मशीन, एक्सप्लेन कीजिए। कंपेयर ब्रश एंड जनरल बियरिंग, कंपेयर बॉल एंड रोलर बियरिंग। बियरिंग का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसे गियर वाला पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बी और गियर की एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, इनसे अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, ठीक है।
स्प्रिंग पर आ जाते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्प्रिंग एंड क्लासीफाई करिए आप इसको। डिफरेंस कोई भी छोड़ना मत, कमेंट कोई भी छोड़ना मत, कमेंट 3-4 लिखने होंगे हेलिकल, टॉर्शन एंड लीफ स्प्रिंग पर, ठीक है। एंड मेक अ नीट डायग्राम ऑफ ए क्लोज हेलिकल स्प्रिंग एंड दैट इट्स डिस्क्रिप्शन एंड यूज, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर की मूव करते हैं ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ल्यूब्रिकेशन एंड ल्यूब्रिकेंट में अंतर बताइए। इसको जो से कर लिया, प्रॉपर्टीज याद कर लिया, गुड ल्यूब्रिकेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, टैप्स क्या हैं ल्यूब्रिकेंट सिस्टम ऑफ मशीन के, राइट ए नोट ऑन नीड फॉर ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन के में क्या जरूरत है, इसके ऊपर टिप्पणी देनी होगी आपको। ल्यूब्रिकेशन प्रिंसिपल क्या है वो भी तैयार करना, डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है। और ये कुछ शॉर्ट नोट दिए हुए ल्यूब्रिकेशन के, इनको तैयार करके चली जाइएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट की, जो कि आपका पूरा उससे रहता है इलेक्ट्रिक से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड, इसको तैयार कर लेना। जूल्स लॉ को तैयार कर लेना, इलेक्ट्रिक करंट को तैयार कर लेना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को तैयार कर लेना। एंड फर्स्ट चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आपका किरचॉफ्स के लॉ हो गया, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, है ना, कंडक्टिविटी हो गया, और न्यूमेरिकल लगा सको तो और बढ़िया आता है, न्यूमेरिकल लगा के चले जाइएगा। डीसी सर्किट थ्योरम में बताऊँ तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। थेवेनिन्स थ्योरम जो है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन प्रमेय भी आ सकता है पूछने को, 5 नंबर में आएगा जो भी आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल देगा आई थिंक, हाँ ठीक है, शॉर्ट में तैयार कर लेना। आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज को आ सकता है पूछने को, जो उसका तैयार कर लीजिएगा। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में डिफरेंस पूछने को आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी कर लेना 4 और 5 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो मैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लॉ जितने भी हैं सब तैयार करके जाना। लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, है ना, सब तैयार करके जाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कंपेयर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, व्हाट डू मी अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चौथा क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंड्यूस्ड एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी तैयार करें। एडी करंट्स आ सकता है पूछने को, एडी करंट्स क्या होती हैं, ठीक है, समझा जा सकता है। बैटरीज भी तैयार कर लेना, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, सोलर सेल एंड सोलर पैनल में क्या अंतर है, निकल आयन एंड निकल बैटरीज में क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका यूज़ है, इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। एसी फंडामेंटल में आते हैं तो एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो है, तो उसे तैयार कर लीजिएगा। आरएमएस वैल्यू क्या है, अपेंडेंस क्या है, एडमिटेंस क्या है, सब याद करके चली जाइएगा, ठीक है। एसी सर्किट पे आते हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, सेकंड इंपॉर्टेंट है स्टार और डेटा कलेक्शन में बहुत आता है पूछने को, न्यूमेरिकल भी आता है एंड इसका वो भी आता है, डेफिनेशन पूछने को आ सकता है 5 नंबर, जो उसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आता है लास्ट हमारा चैप्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। इसमें आपका पावर स्टेशन आ सकता है पूछने को, इसको ब्रीफली आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टीम पावर स्टेशन, इसकी डेफिनेशन आ सकती है पूछने को, इसके हानि और प्रॉफिट क्या है ये आता है पूछने को, इसका वर्क क्या है, काम क्या रहता है, एंड इसको जो मेन पार्ट्स हैं उनके डायग्राम भी बनाने को आ सकता है। हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ सकता है पूछने को, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता है पूछने को, डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन करके, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछने को आ सकता है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या होता है, क्या कार्य है इसका, क्या फैक्टर्स हैं इसके क्या हानियाँ हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ये भी आपको पूछने को आ सकता है। और ना एक बात बताना मैं भूल गया स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दी हुई टेलीग्राम में, वहाँ से आप जाएंगे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन ना आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी वीडियो में ही एक कोड मिलेगा 4 नंबर का, उस पर आपको पीडीएफ में पासवर्ड डला हुआ है, तो वहाँ पर डालना तभी पीडीएफ ओपन हो पाएगी, इसके बिना ओपन नहीं हो पाएगी। आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यूट्यूब में से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो चला तो हमें लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल बनने सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।